नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में अपन लोग करेंगे राजस्थान बोर्ड का 6 चैप्टर और अभी सीबीएसई का 3rd चैप्टर ही चल रहा है, उसका 2nd पार्ट है। टॉपिक का नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के 2 लॉज हैं, आइए बोर्ड पर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ लॉ से पहले एक सर्किट का सैंपल देख लो, इससे डरना नहीं। किसी चीज़ का सर्किट है, पता नहीं किसका है, अपनों क्या मतलब है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक सर्किट के अंदर जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, अभी इस चैप्टर के लेवल में अपने लिए कनेक्टेड हैं कौन कौन, R1, R2, R3, ये कौन है, रजिस्टर्स हैं। और ये सेल हैं, तो सेल और रजिस्टर 2 एलिमेंट्स हैं। ये सेल्स के ईएमएफ हैं, यानी कि सेल के इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये उसकी वैल्यू है। E1 वोल्ट, E2 वोल्ट, ठीक है ना, ये सब है। पॉइंट ए, डी, सी, इनको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे 4 वायर्स आकर के मीट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 वायर्स मीट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ भी 4 वायर्स मीट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 वायर्स मीट कर रहे हैं आकर के, इसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। ये जंक्शन पॉइंट नहीं है, यहाँ तो केवल वायर आकर के और मुड़ गया, टर्न ले रहा है वायर, ठीक है ना। वायर बेंड हो गया तो वो जंक्शन पॉइंट नहीं है। यहाँ पे 2 वायर आकर के मीट कर रहे हैं, ये जंक्शन पॉइंट नहीं है। मिनिमम 3 वायर्स मीट कर रहे हों, वो जंक्शन पॉइंट होता है। इसको आप ब्रांच बोलते हो, ब्रांच ए बी, ब्रांच ए बी सी, ब्रांच ए बी सी डी, ठीक है, ब्रांच ए डी सी, these are called branch, and A B C D A, A B C D A से चालू होकर के घूम करके A पे आ गया, उसको लूप बोलते हैं। इधर बोले परफेक्ट क्या, क्लोज्ड लूप, ठीक है, लूप का मतलब ही क्लोज्ड है। तो ये थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे जाते हैं। तो बच्चों अब आते हैं अपन लोग फर्स्ट लॉ पे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट लॉ, क्योंकि इसमें करंट से कोई बात हो रही है, करंट्स की बात हो रही है। इसके अंदर किसी सर्किट के जंक्शन की बात हो रही है, इसलिए इसको जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी सर्किट के जंक्शन पर सपोज 3 वायर्स या 4 या 5 या 6 या 8 या बहुत सारे वायर्स मीट कर रहे हैं। कुछ वायर्स से करंट आ रही होती है, कुछ वायर्स में से करंट जा रही होती है, कुछ वायर्स के थ्रू जंक्शन की तरफ करंट आ रही होती है, और कुछ वायर्स में से जंक्शन की तरफ से अवे करंट जा रही होती है। ये फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि टोटल इनकमिंग करंट, टोटल करंट अप्रोचिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। आने वाली करंट इक्वल टू टोटल जाने वाली करंट। और ये आपको बात बिल्कुल ऑब्वियस भी लग रही है, एक कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी, जितना चार्ज आएगा जंक्शन पे उतना ही जाएगा। चार्ज कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता, न चार्ज जनरेट होता है, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है ना, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों सेम हैं। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ऐसे करके और एक छोटा सा नेटवर्क है जिसमें करंट्स हैं, ठीक है। आपको एक्स, वाई, जेड और ए करंट्स पता करनी है। इस लूप के ऊपर, सॉरी इस जंक्शन के ऊपर कितनी करंट अप्रोच कर रही है, 10। कितनी करंट बाहर जा रही है, x + 6, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा, 4। कितना सिंपल है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 4। इस जंक्शन के ऊपर कितनी करंट आ रही है, 6 + 3, 6 + 3, और जाने वाली कितनी है, y। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 9, y = 9।
ठीक है। इस जंक्शन पॉइंट पे 9 करंट अप्रोच कर रही है और जाने वाली कितनी है, अप्रोच कर रही है 9 करंट और जाने वाली करंट है Z प्लस जेड, तो Z का वैल्यू आ गया 4.5, Z का वैल्यू आ गया 4.5 एम्पियर, यूनिट तो एम्पियर है ही ऑब्वियसली, ठीक है। अब इस जंक्शन पॉइंट पे 2 करंट आ रही हैं, कौन कौन, Z प्लस A, ठीक है, और 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 करंट जा रही है। आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, Z का वैल्यू कितना है 4.5, तो A का वैल्यू कितना होगा -0.5। ये माइनस का मतलब क्या है, क्वेश्चन ने जो एरो दिया हुआ है उसको आप उल्टा करोगे, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में -0.5 करंट आ रही है, का मतलब है इस एक्चुअली करंट की डायरेक्शन ये है, और आप इस एरो को ठीक कर दो तो आप फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ए का वैल्यू आ गया 0.5 और एरो को उल्टा कर दिया, ठीक है ना। कभी भी करंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है का मतलब क्या है कि जो आपने करंट का डायरेक्शन या गिवन है या आपने एज्यूम करा है वो उल्टा हो गया, आप उसको इन्वर्ट कर दो और साइन को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। अब चलते हैं अपन लोग किरचॉफ्स सेकंड लॉ पे। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको आप लूप लॉ, ब्रांच लॉ भी बोल सकते हो, मेरे हिसाब से ये दोनों वर्ड बकवास हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुक्स में गिवन होता है, ठीक है ना। अब अपने लिए बेटर इसका नाम है, ये तो सीरियल नंबर है, ये नाम नहीं है, सेकंड लॉ, बट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। आप किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इनके नाम से इनको बेटर बोलेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये जो लॉ है दिखने में बहुत ही इजी है, यूज़ करने में भी इजी हो सकता है, पहले प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। कितना इजी है, समीशन ऑफ डेल V इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन अ लूप समीशन ऑफ डेल V इक्वल टू 0। अभी अपने 12th लेवल के ऊपर इतना ही करेंगे, ठीक है, इससे आगे भी है, ठीक है। मैं अभी आपको 12th लेवल से आगे भी बता दूंगा, लेकिन पहले 12th लेवल तो सुनो। एक लूप के लिए, और लूप आप जानते हो, एक सर्किट के अंदर क्लोज जो पाथ है उसको लूप बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में। किसी भी लूप के अंदर सारे वोल्टेजेस का जो सम है वो 0 होगा, और आप जानते हो कि वोल्टेज में नाम की चीज़ में पोलैरिटी होती है, पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस होती है, और जिसमें पोलैरिटी है, जिसके पास प्लस माइनस साइन है, उनको ऐड करते टाइम आप साइन का ध्यान रख करके ऐड करोगे ये बताने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात, इसको अपन लोग और एक्सपैंड करते हैं। एक सर्किट में एक सर्किट बना लेते हैं, उसका फिर एग्जांपल देने में आसानी रहेगी। ये सर्किट है, एक छोटा सा सर्किट कंसीडर कर लिया अपन ने, ठीक है। एक लूप है आपके सामने ABCDA, लूप का नाम क्या है ABCDA। अभी कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं ले रहा, अभी तो बस अपनी गाड़ी स्टार्ट हो तो उसको अपन लोग थोड़ा देख देख करके स्टार्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं लें, खूब प्रैक्टिस करेंगे, अभी चिंता मत करो। समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसके अंदर पूरे लूप में राउंड लगा लो, आपको वोल्टेज कौन कौन नजर आ रहा है। तो EMF एक प्रकार का वोल्टेज होता है। समीशन ऑफ ऑल EMFs, और कोई वोल्टेज नजर आ रहा है इधर, और वो है IR। IR क्या होता है, द वोल्टेज अक्रॉस द करंट कैरिंग रजिस्टर। एक रेजिस्टेंस है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, उसके अक्रॉस वोल्टेज होता है IR।
तो यहाँ पे आपको लूप में दो तरह के वोल्टेज नज़र आ रहे हैं, एक तो E और एक IR। जितने भी E और IR हैं इस लूप में, ठीक है ना, इस लूप में जितने भी E और IR हैं उन सब का सम इक्वल टू 0। और ये बार बार मैं बताऊंगा नहीं कि ओबियसली जो सम करेंगे वो विथ साइन करेंगे, और तुमको मालूम होना चाहिए कि किरचॉफ सेकंड लॉ में साइन का ही सबसे बड़ा पंगा है, उस पंगे को भी झेलेंगे, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं इसको क्यों नहीं बोल रहा कि बड़ी बात है नहीं, एक सर्किट है, सपोज ये सारा का सारा जो भी कुछ मैंने बनाया वो आपको गिवन है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी, वेट करो, भी न्यूमेरिकल करेंगे तो पता पड़ जाएगा। मान लो आपको ये सब कुछ गिवन है और मैं ये कहूँ कि आप इस वाली जो ये लाइन है, ये जो लॉ है, इसको परफॉर्म करके बताओ इस डायग्राम के अंदर, तो आपको कहोगे बेस कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, आपकी इच्छा हो जहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और जो जो रास्ते में वोल्टेज आते जा रहे हैं उनको लिखते जाओ, I1 R1 E1। क्या R2 भी आपके रास्ते में आ रहा है क्या? नहीं, लूप लूप ABCD पर चलने की बात हुई है, R2 आपके रास्ते में नहीं आ रहा, R2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये मत सोचना है ये R2 खुला पड़ा है, आगे भी सर्किट है, इधर भी आगे भी सर्किट है, आगे भी बहुत लंबा चौड़ा सर्किट है, पता नहीं क्या है कौन है, अपने को उससे मतलब नहीं है, ये अपने सामने एक एग्जाम्पल के लिए सर्किट का पार्ट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आ गए, फिर आगे चलते जाएं। I2 R3 और इसका नाम गलत हो गया, इसको नाम I4 दे दो, I4 R4 E2, ठीक है। यहां तक का हिसाब हो गया। इसका वोल्टेज कितना है, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है। आप ये मत कहना कि करंट तो ये तो यहाँ है, यहाँ थोड़ी है। एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर करंट डिफरेंट नहीं होती, पूरी ब्रांच में एक ही करंट होगी, यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I4, इसका वोल्टेज कितना है, I4 R4, फिर E2 E3 I3 R5, इन सबको सम करके और जीरो कर दो, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, अभी मैंने साइन नहीं लगाया, ठीक है, और मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो साइन लगा रहा हूँ, और वो मैं आपको साइन लगाना वही बताऊँगा, वही बड़ी बात है। मैं क्या कह रहा था कि ये आपने लिख दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब कोई भी लिख देगा, I1 R1 E1 I2 R3 I4 R4 E2 E3 और I3 R। जितने भी वोल्टेजेस हैं उनको सम करके जीरो कर दो, ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, अलजेब्रा से, इक्वेशंस से, ठीक है, वो न्यूमेरिकल करेंगे तब करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है, ये कह रहा हूँ मैं कि ये वाली लाइन लिख दी अपन ने, ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा जोर किस में आएगा, साइन के अंदर, और नेक्स्ट टॉपिक वही करेंगे अपन लोग, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। इस तरह से मैं साइन लगा रहा हूँ इसके, ये माइनस, ये माइनस, और ये प्लस, और ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस, और ये कैसे आप सोच रहे हो कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाता जा रहा हूँ, इनका क्या हिसाब है, वही सबसे बड़ी बात है, उसको सुनो। तो अपन लोग इसको इरेज कर देते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो ये साइन कन्वेंशन है बच्चों। कन्वेंशन वर्ड का मतलब है परंपरा, ठीक है। एक और वर्ड है परिपाटी, रिवाज, ठीक है। और आपने आज से पहले साइन कन्वेंशन कब सुने, लेंस और मिरर में, U, V और F, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ,
ये तो लेंस और मिरर में अपन लोग करते थे, ये उनके फॉर्मूले में अपन लोग वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते टाइम विथ साइन पुट करते थे। उनमें भी एक साइन कन्वेंशन था। याद है कि जब डिस्टेंस आप मेज़र कर रहे हो इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे, और जो डिस्टेंस आप ले रहे हो सेम डायरेक्शन में, इंसिडेंट रेज के सेम डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव आएगी और अपोजिट डायरेक्शन वाली नेगेटिव आएगी। ठीक है, एक साइन कन्वेंशन आपने किया था थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ में। ठीक है, उसमें हीट गिवन एंड टेकन बाय सिस्टम एंड वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, इनमें भी साइन कन्वेंशन थे। जब आप फर्स्ट लॉ को यूज़ कर, फर्स्ट लॉ में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हो तो विथ साइन वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन कन्वेंशन अपने लिए नई बात नहीं है। तो यहाँ भी अपन लोग दो चीज़ें अपने पास में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, समीशन ऑफ E प्लस समीशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0। दिस इज योर KVL। तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, इस लॉ में दो क्वांटिटीज़ आ रही हैं, एक तो EMF है और एक है IR। IR को अपन लोग पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हैं, मत बोलो तो भी चलेगा, नहीं तो आप उसका नाम पूरा नाम पुकारो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए करंट कैरिंग रजिस्टर। और E क्या है, EMF है। इनके साइन कन्वेंशंस का जो भी मसला है वो ये है, अभी आपको केवल ये देखने के काम आएंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो आप क्या करोगे, आपके जो नोट्स के अंदर है साइन कन्वेंशन, वो आपको पैराग्राफ में, लैंग्वेज में, वर्ड्स में गिवन है। ये मैंने उसी बात को मैंने डायग्राम में कर दिया शो। आप इसको पॉज करके वीडियो को, और ये वाले डायग्राम नोट्स के अंदर, नोट्स में ये डायग्राम आप बना लेना। ठीक है ना। यदि आपको ये डायग्राम अच्छा लगे तो, यदि आपको पैराग्राफ अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सेल है, ठीक है, और ये इसके प्लस माइनस इलेक्ट्रोड्स हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन यदि माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर जा रही है, डॉटेड रेड कलर का डॉटेड एरो कौन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो EMF का साइन अपन लोग पॉजिटिव लेंगे, वरना उल्टा है तो नेगेटिव लेंगे। इधर आ जाओ, डायरेक्शन ऑफ मोशन और रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन म्यूचुअली ऑपोजिट हैं तो IR का साइन पॉजिटिव लेंगे, सेम डायरेक्शन में हैं दोनों तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। इधर करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और इधर प्लस माइनस से कोई लेना देना, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं ये वाला प्लस वो वाला माइनस है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन देखनी है प्लस माइनस साइन के हिसाब से के लिए, और यहाँ पे सेल का प्लस माइनस देखना है, करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है। ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक दिक्कत है जो समझ में नहीं आया, और वो क्या है कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या, तो अभी अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी बात समझ में आएगी। जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये चारों अभी अपने न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें इनमें से चारों में से कोई ना कोई बार बार काम आएगा, कभी ये कभी वो कभी ये। प्रैक्टिस करेंगे इनकी तब जा कर के समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन लोग सीधा जाते हैं न्यूमेरिकल पे बिना देर करे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर थियोरेटिकल पार्ट पे जितना ज़्यादा रुकेंगे आपको प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेशन ख़राब होगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पे जाएंगे तब जा कर के आपको कंफर्ट फील होगा, तब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें करंट पता करना है आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको अभी एक सिंगल लूप दिखाई दे रहा है, तो डबल और ट्रिपल क्या होते हैं ये आपको पता पड़ जाएगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप बिल्कुल आर्बिटरीली, बिल्कुल मन मर्जी से, अपनी इच्छा से करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लो। करंट को
नाम भी दे दो जो भी आपको जचे। यहाँ पे तो एक ही करंट है क्योंकि एक ही लूप है, आई करंट आपने नाम दे दिया इसको। करंट की डायरेक्शन आपको अजीब लग रही होगी, आपको लग रहा है कि हमने तो सुना था करंट तो पॉजिटिव में से निकलती है, यहाँ तो पॉजिटिव में एंटर कर रही है। तो आप अभी बिल्कुल मत सोचो इन सब के बारे में, ठीक है। हाँ, करंट की डायरेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए इधर से यूं जा रही है इधर से यूं आ रही है, ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। करंट की डायरेक्शन का ये रूल नहीं टूटना चाहिए कि एक ब्रांच के अंदर दो दो डायरेक्शन में करंट और एक ब्रांच में दो अलग अलग वैल्यूज़ की करंट, दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट की डायरेक्शन को आप अपने आप डिसाइड हो जाएगी बाद में, ठीक है। फिलहाल तो ये है, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रही है, बार बार आई और आई और आई लिखने की जरूरत नहीं है। ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, समीशन ई प्लस समीशन आई आर इक्वल टू 0, ठीक है। एक फॉर्मेलिटी के लिए अपन ने लिख लिया। ये क्या कह रहा है कि आपके इस लूप में कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी रास्ते में यहाँ से चल करके यूँ राउंड काट करके वापस यहीं पे आना है, एक लूप कंप्लीट करना है, इसलिए इसको लूप लॉ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से चल करके वापस आना है, रास्ते में जितने भी ई और आई आर आ रहे हैं उन सबको आप कलेक्ट करके पहले लिख तो दो, साइन बाद में लगाएंगे, चैलेंजिंग काम बाद में, पहले लिख देते हैं 2 इंटू आई। ये कौन आया है? आई इंटू आर, आई आर 2i। ये कौन है? ई 3। 5 इंटू आई, 6 इंटू आई, 10, 4i और इसका वैल्यू लिखना मिस हो गया, इट कैन कंसिडर 3 वोल्ट, ठीक है ना। अज्यूम करिए 3 वोल्ट है, ये कुछ और मान लो 8 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 4i के बाद में 8, ठीक है, और 2i यहाँ नीचे लिख लेते हैं 5 एंड इक्वल टू 0। लूप खत्म हो गया, आपने पूरा राउंड काट लिया और जितने भी बंदे आ गए सबको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बड़ा काम है, चैलेंजिंग काम है, साइन लगाना है। तो आप एक बार सारे ईएमएफ के साइन लगा लो, फिर वापस आओ और दूसरी बार जाओ और सारे के सारे आईआर के साइन लगा दो। आप दोनों को एक साइमल्टेनियस करते हुए चलोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। आपकी जैसी सुविधा हो वैसे करिए, जैसा इजी पड़ता हो आपको। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ईएमएफ के साइन लगा लेता हूँ। यूँ चले, देखो चलने की डायरेक्शन किधर है? आप लूप के नाम अपने मन मर्जी से रखोगे लूप में जंक्शन पॉइंट्स का नाम अपने मन मर्जी से रखोगे ठीक है। आप लूप में नाम मन मर्जी से रखोगे, ओके। ए बी सी डी ए, आपने चलने की डायरेक्शन क्या रखी थी? ए बी सी डी ए। चलने की डायरेक्शन में डॉटेड एरो से मार्क कर रहा हूं, ये है आपके चलने की डायरेक्शन। अभी अपन लोग ये जो लॉज पढ़े थे उसमें लिख रहे थे ना डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या इसका उल्टा भी चल सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये आपके मर्जी है, ठीक है ना। उल्टा चलोगे तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। किसी इक्वेशन में सारे साइंस को उल्टा कर देते तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अभी अपन लोग फर्स्ट स्टेप तो पूरी करें, ठीक है। तो जब आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, चलने की डायरेक्शन किधर है? प्लस से माइनस की तरफ। ये प्लस है, ये माइनस। प्लस से माइनस की तरफ है तो साइन कन्वेंशन में देख लो कि जब डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है तो नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। इधर आकर के देख लो, ये नेगेटिव साइन लेना है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है।
उसके बाद और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल है 10, इसके अंदर चलने की डायरेक्शन अगेन प्लस से माइनस है, तो ये भी नेगेटिव साइन आएगा। इसमें माइनस से प्लस की तरफ है, और इस साइन कन्वेंशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो अपने मन में ही, क्योंकि देखो साइन कन्वेंशन क्या है, एक जुगाड़बाजी है, इसका कोई लॉजिक है, लेकिन जैसे पीरियोडिक टेबल रटते हैं उन सेंटेंसेस का कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ कुछ वैसा है। अपने फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने मन में कोई और लॉजिक बिठा लो और आपका साइन कन्वेंशन करेक्ट होना चाहिए। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि जिस टर्मिनल से निकल रहा हूँ, निकलने वाले टर्मिनल का साइन, यहाँ पर चलते हुए कौन से टर्मिनल से आप बाहर निकल रहे हो, माइनस से, माइनस, यूँ चलते चलते माइनस से बाहर निकला, बाहर निकलने वाला टर्मिनल का साइन यहाँ पर पॉजिटिव कैसे भी करो, लेकिन मैं ज़रा बुकिश वे में, जो बुक का या आपके नोट्स का जो है वे, मैं उस वे में बात करूँगा, इधर उधर की फालतू जुगाड़बाजी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 8 का साइन कैसा आएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, देखो ये साइन कन्वेंशन, यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस से प्लस की तरफ है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाओ, डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस से प्लस की तरफ है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। 5 में भी माइनस से प्लस की तरफ है, यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। आपने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ईएमएफ के ऊपर साइंस लगा दिए, कैपिटल ई यानी ईएमएफ के ऊपर साइन लगा दिए। अब अपना नेक्स्ट होगा आईआर के ऊपर साइन लगाएंगे, ठीक है ना। अब की बार ये जो साइन कन्वेंशन है ये यूज करेंगे, ये वाले। बोलिए, चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल जिसमें सब में ही सेम ही है, तो सेम होता है तो क्या आता है, चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये माइनस 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 एंड माइनस। अब बड़े आराम से आप इसको कैलकुलेट करो और आई का वैल्यू आप पता कर लो। यदि ये आई का वैल्यू पॉजिटिव आता है, सुनो ध्यान से, ठीक है, यदि ये आई का वैल्यू पॉजिटिव आता है का मतलब क्या निकला कि आपने बाई चांस जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम करी थी, बाई चांस वो करेक्ट थी। जैसी डायरेक्शन करंट की होनी थी आपने भी वैसे ही डायरेक्शन अज्यूम कर ली बाई चांस, ठीक है ना, बाई मिस्टेक। यदि करंट का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है का मतलब है कि आपने बाई चांस ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपका तो करंट का वैल्यू आ गया सपोज -3 का मतलब है आपने करंट की डायरेक्शन इधर अज्यूम करिए, का मतलब एक्चुअली इधर करंट फ्लो हो रही है, वो है +3 एम्पियर की, तो कोई खास बात नहीं। आप इस बात को टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है। इसको अपने आप सोल्व करें और फिर अपन लोग इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ये सिंगल लूप का क्वेश्चन था, नेक्स्ट है डबल लूप का। और अब मैं ये साइन कन्वेंशन इरेज कर रहा हूँ, इसको मेंटेन नहीं कर सकते, यहाँ पे करूँगा मैं, ठीक है, ओके। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको देख करके लग रहा होगा कि किरचॉफ्स लॉ क्या केवल एक ही काम आता है करंट पता करने के। हाँ, मोस्टली किरचॉफ्स लॉ सर्किट के अंदर ब्रांचेस में, डिफरेंट ब्रांचेस में करंट पता करने का काम आता है। लेकिन आप करंट और रेजिस्टेंस से वोल्टेज भी तो पता कर सकते हो, रेजिस्टेंस गिवन है, कुछ भी, ठीक है ना। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे कुछ काम आ सकते हैं। आपको ये सर्किट इस फॉर्म में मिलेगा, आपको जो कुछ डेवलपमेंट करना है इसके अंदर वो अपने इच्छा से करना है। क्या पॉइंट्स के नाम मार्क कर लो, ABCDEF, ठीक है, जो मर्जी पड़े। करंट के नेम और डायरेक्शन टोटल मर्जी पड़ेगी, ठीक है।
I1 I2 जैसे आपकी इच्छा। यहाँ पे मैंने कहा कि डायरेक्शन भी आप कुछ भी पुट कर लो, पर एक बात जरूर है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है डिसओबे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन है उसका नाम है, जो मर्जी पड़े पुट करो। इतना भी है कि आप तो XYZ लेटर्स तक यूज कर सकते हो। यदि आपको लिखने में वो इजी पड़ता हो XYZ, तो आप XYZ ABC जो मर्जी, ऐसा I1 I2 बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, पॉइंट F पर टोटल आने वाली करंट कितनी है, तो आप करिए तो सारी आ रही हैं, तो टोटल अप्रोचिंग करंट्स आर X प्लस I1 प्लस I2, और जाने वाली करंट कितनी है, कोई नहीं है ही नहीं। X की वैल्यू कितनी आ रही है, X का वैल्यू कितना आएगा, ये, ठीक है। तो आप ये काम करो, X का डायरेक्शन इन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये तो अपने हाथ में है, ठीक है। ये तो मैंने अपनी मनमर्जी से डायरेक्शन सेट कर रहा हूँ, तो आप इसके डायरेक्शन को उल्टा कर लो। यह हो सकता है आप पहले ही उल्टा, पहले इस तरह का डायरेक्शन लेके चलते, तो अब क्या होगा, आने वाली करंट कितनी है I1 प्लस I2, इस जंक्शन पॉइंट से जाने वाली करंट कितनी है X, तो X का वैल्यू कितना आ गया I1 प्लस I2, ठीक है। ओके, पॉइंट C पर भी ये काम कर लो। यहाँ पर करंट कितनी है I2, तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पे I2 होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पे I2 होगी। यहाँ पर I1 है, I1 I1 I1, यहाँ कितनी है I1, यहाँ कितनी है I2, तो यहाँ कितनी होगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। यानी कि आपको सेटिस्फाई होना है, सारे जंक्शन पॉइंट्स पर सेटिस्फाई होना है आपको कि क्या KCL क्या करंट्स, किरचॉफ्स करंट लॉ यानी फर्स्ट लॉ वो डिसओबे तो नहीं हो रहा है, करंट लॉ का, KCL का, फर्स्ट लॉ का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं डिसओबे तो नहीं हो रहा है, वायलेशन तो नहीं हो रहा है। हर एक जंक्शन पॉइंट पर आप सेटिस्फाई हो लो, उसके बाद में आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं, ये KCL का काम तो हो गया, किरचॉफ्स करंट लॉ तो हो गया। आगे बढ़ते हैं KVL के ऊपर। अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। बोलो कौन से लूप के लिए जाना चाहोगे, जो मर्जी पड़े, एक लूप उठाओ, ABCFA, ABCFA, कोई सा भी लूप ले लो, ABCFA, बस उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। लूप का मतलब ही होता है क्लोज्ड पाथ, ठीक है। आपने क्या वादा किया है, A से B जाऊंगा, B से C जाऊंगा, A B C ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे, तो फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का फंडामेंटल स्टेटमेंट क्या है। अभी आप बिगिनर हो लिख लो, एक्सपर्ट हो या फिर रफ वर्क में कर रहे हो तो एक आए को फॉर्मेलिटी करोगे, लेकिन एग्जाम में हो तो आप एक लाइन क्यों लिखने से क्यों बचोगे, ठीक है। ओके, यहाँ से चले, ये चल रहे, ये मेरी गाड़ी चल रही है इधर। चलने का मतलब क्या है, चलने का मतलब सीधे सीधे चलना नहीं, चलने का मतलब है कि आप E और IR की वैल्यूज को कलेक्ट करते हुए चल रहे हो। 1 वोल्ट 3 इंटू I1, 2 इंटू I2, 5, और लूप खत्म हो गया, इक्वल टू 0। रास्ते में जितने भी E और IR आए आपने कलेक्ट कर लिए, कौन से लूप में, ABCFA। आप इनकी टेंशन मत लेना कि इसको तो कभी याद ही नहीं किया, इस लूप में है ही नहीं वो, ठीक है, इस वाले रास्ते में आया ही नहीं आपके। तो ये बात, ये भी यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ी बात कौन है, साइन कन्वेंशन। बोलिए
सबसे पहले साइन काय लगाएंगे अपन लोग 1 और 5 पर, यानी कि ईएमएफ का साइन लगाएंगे। आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करो, पहले ईएमएफ का लगा लो, फिर आईआर का लगा लो। मिक्सचर लगाओगे तो आपका माइंड इधर उधर करेगा, वो गड़बड़ करेगा। आप पहले ईएमएफ का साइन लगा लो, माइंड एक जगह रहेगा। ईएमएफ का साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि ये आपके चलने की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये अच्छी हैबिट है कि आप चलने की डायरेक्शन को डायग्राम में, जो आपके नोटबुक में जो डायग्राम बनाओगे, आंसर शीट में जो डायग्राम बनाओगे, उसमें चलने की डायरेक्शन को मार्क कर दो, जिससे कि एग्जामिनर जो है उसको हेल्प मिल जाए कि भाई आपने ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है। एग्जामिनर की हेल्प के लिए और आपके खुद के भी भले के लिए कि आप रीचेक करो तो आपको आसान हो जाए। तो चलने की डायरेक्शन मार्क कर दी। चलने की डायरेक्शन आपकी बोल रही है बैटरी में प्लस से माइनस जा रही है। इस डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को मत देखो। मैंने कहा था साइन कन्वेंशन बताते टाइम कि जब आप ईएमएफ का साइन लगाने जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन मत देखो, और जब आप आईआर का साइन लगाने जा रहे हो तो प्लस माइनस मत देखो। एक दूसरे की चीज़ को एक दूसरे में मत देखो, ठीक है। तो किधर जा रहे हैं? प्लस से माइनस की तरफ। और साइन कन्वेंशन मैंने उधर लिख दिए। बोलो कौन सा 1 2 3 4 कौन सा सीरियल नंबर का साइन कन्वेंशन काम में लेंगे? प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, ईएमएफ का साइन आएगा माइनस। क्या लगा दो? माइनस। देखो कितना सिंपल है। ये 4 साइन कन्वेंशन है, इनको याद कर लो और आपका उसके बाद में बड़ा आसान हो जाता है। आप किसी भी सीनियर स्टूडेंट को पूछो, वो बोलेगा कि टॉप 10 खतरनाक टॉपिक बता दे, उनमें से इस किरचॉफ्स लॉ का जरूर नाम लेगा, ठीक है। और कितना इजी है, केवल साइन कन्वेंशन याद रखो, उसके बाद में बहुत ज़्यादा इजी है। और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। आपको आगे चल करके न्यूमेरिकल करके बताऊंगा मैं, तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये आखिरी उपाय है, ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कब चलाते हैं? जब सारे उपाय खत्म हो जाते हैं, सारे ट्रिक्स धरी रह जाती हैं, ये ब्रह्मास्त्र है। करेंगे आगे। फिलहाल तो अपन लोग 5 का साइन क्या है, किधर जा रहे हैं, चलने की डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ है। माइनस से प्लस की तरफ है, कौन सा साइन कन्वेंशन आ रहा है, माइनस से प्लस की तरफ है, तो ई का साइन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है। अब बारी आ गई आईआर के साइन। कौन सा? रूल नंबर 3 और 4 यूज करेंगे। चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो चलने की डायरेक्शन तो ये है A to B, B to C, और करंट जा रही है इधर, तो आप कहोगे करंट तो आपने अज्यूम करी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अज्यूम कर ली, उसके बाद में चुप हो जाओ, ठीक है। चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन इधर जा रही है और चलने की डायरेक्शन इधर जा रही है, अपोजिट है। बोलिए कौन सा? रूल नंबर 3। करंट की डायरेक्शन और चलने की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आईआर का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 पॉजिटिव। इसमें करंट की डायरेक्शन सी से एफ की तरफ है, आपने अज्यूम करी है, और चलने की डायरेक्शन भी ऐसे ही जा रही है, सी से एफ की तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन में है। तो रूल नंबर 4 कह रहा है कि करंट की डायरेक्शन और चलने की डायरेक्शन सेम है, तो आईआर का साइन आएगा नेगेटिव, और मेरे से गलती हो गई, ये नेगेटिव, ठीक है, ये माइनस। ऐसा करके और आपका एक इक्वेशन आया, इसको थोड़ा और ठीक कर लें, ठीक है। और ठीक करके मैं इसको साइड में यहाँ लिख लेता हूँ। मटेरियल यहाँ तैयार करेंगे और यहाँ पे शोरूम में रख देंगे माल तैयार करके। बोलो जी क्या लिखूँ? 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू कितना है? -4। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। आपके पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद
अप्लाइंग KVL इन अ डिफरेंट लूप। एक और लूप ले लो, सपोज FCDEF, FCDEF। कोई और लूप भी ले सकते थे, जैसे आपकी इच्छा पड़े लूप ले लो। उसके बाद अपन लोग इसको लिखते हैं, और ये वाली लाइन में इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए, अब एक्सपर्ट हो चले हो। वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, आपको समझ में आ गया कि लूप में जितने भी ई और IR आ रहे हैं उनको लिख डालो। बोलो कौन कौन आ रहा है? 5 2I2 2I2, और फिर यहाँ से चला 5 5 2I2 2I2, और फिर ये चला 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 आगे 5I1 + I2 = 0। ठीक है, इस वाले लूप में कितने नंबर ऑफ ई हैं? 1, और IR कितने? 2 हैं। ठीक है, ये देख लो, काउंट कर लो, कोई मिस नहीं हो गया हो, कोई फालतू में नहीं आ गया हो। ठीक है ना। साइन कन्वेंशन, आप चलने की डायरेक्शन को मार्क करें। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन। प्लस से माइनस जा रहा है, बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बोलो कौन सा वाला है? सेकंड नंबर, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, और ई का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ई का साइन नेगेटिव आएगा, बस उसका काम हो गया। IR का साइन, इसमें चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रूल नंबर 3 देखो, IR का साइन पॉजिटिव आएगा। चलने की करंट की डायरेक्शन और चलने की डायरेक्शन अपोजिट है, IR का साइन पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर भी चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन करें और इकट्ठा करके लिख दें, और मैं अब यहाँ पे इनको लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 तो पहले से आ गया था। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या था भाई? मैं तो इरेज कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये 5 और 5I1 5I2 2I2 7I2 और =5, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, एक समराइज कर दें पूरा जो अपन ने क्या किया। आपको ये सर्किट गिवन है, इसमें आपने पहले करंट्स मार्क करी और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके 2 लूप में, एक लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा एक और लिया, मनमर्जी से कोई दूसरा एक और लूप ले लिया, उसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, KVL अप्लाई किया, एक और इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो और I1 I2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं क्या ये भी मैं बताऊंगा। आप लोग 9th 10th के लेवल पर कर चुके हो, तो आप इसको अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, क्या करते हैं? इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कोएफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है वो अपने आप सोचो, और फिर I2 का वैल्यू आएगा, वो किसी इक्वेशन में पुट करके I1 का वैल्यू निकालो। ऐसे करके I1 और I2 का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करके और I1 I2 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये आप अपने आप करो। तो मैंने सॉल्व कर लिया बच्चों, ये आपका वैल्यू आ गया, I1 और I2 का वैल्यू ये आ गए। आप भी सॉल्व करो, चेक करो, हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो। ये तो सिंपल अलजेब्रा है, जो कि आप 2 डबल वेरिएबल के 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लाते थे, वो 10th क्लास में या 9th में आपने करा होगा। ठीक है, ओके। तो क्या करते हैं, और
यदि मुझे बताना होगा आपको ये वाला ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स मेरे को आपको बतानी होगी तो मैं आपको जनरल मैथ्स के अंदर करके बताऊंगा, यहाँ पर नहीं मिक्स कर सकते अपन लोग। अब आपका आंसर आपका एक माइनस में आया, इसका मतलब क्या है कि आपने देखो करंट की डायरेक्शन अपन ने मनमर्जी से ली थी, करंट की डायरेक्शन मनमर्जी से, जैसे ही वर्ड आता है मनमर्जी तो आपको लगता है अरे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, नहीं अपन ने गलती नहीं करी है। यहाँ आप पॉइंट F पर और पॉइंट C पर आप चेक कर चुके हो, आपका KCL किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ आपका डिसओबे नहीं हुआ, तो आपने कहीं गलती नहीं करी है, ठीक है। माइनस साइन आ गया तो मैथमेटिकली वो मिस्टेक जो थी वो अपने आप करेक्ट हो गई, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपको यदि पूछा जाए कि करंट इस ब्रांच में किस तरफ है तो आप कहोगे यूँ है, ठीक है। I1 का डायरेक्शन आपने एज्यूम करा था, उसका माइनस नेगेटिव आने का मतलब एक्चुअली करंट का डायरेक्शन इधर है, तो आपको ये अजीब लगेगा कि अरे बैटरी के प्लस में प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में करंट एंटर कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल, ये बैटरी जो ये सेल जो है ये वीक है कंपैरेटिवली, ये स्ट्रॉन्ग है, ये 5 वोल्ट का, ये 1 वोल्ट का है, ठीक है ना। और बेचारे को एक दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपने लटका रखा है वो बड़ा तगड़ा है, इसको तो जो करंट दे रखा है बड़ा हल्का सा करंट, हल्का सा रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना। तगड़े के बगल में हल्का सी रुकावट और कमज़ोर के बगल में बड़ी भारी रुकावट, तो फिर करंट इधर आना ही था। और जब किसी सेल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है तो उसको आप बोलते हो कि वो सेल जो है वो चार्ज हो रहा है, यदि वो रिचार्जेबल है तो, ठीक है ना। तो अपन लोग तो ये कह सकते हैं ये है ये रिचार्जेबल है या नहीं है, ये जो है करंट इसके पॉजिटिव में एंटर कर रही है, इस सेल को ये करंट चार्ज कर रही है, ठीक है, जो भी है। तो अभी अपन ने एक नई बात सीखने को मिली कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव में एंटर भी कर सकता है, बाहर भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं अपन लोग, या क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता कि बताइए 5 ओम के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आप I1 5 ओम में कितनी करंट है, I1 प्लस I2 है, I1 और I2 को ऐड कर दो, I1 प्लस I2 कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे साइन को साथ लेकर के, तो ये आएगा आपका ठीक है। और ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है यहाँ पे 39992 ये आएगा। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि इनको आप ऐड करिए, तो ऐड करने पर क्या आएगा, तो इन दोनों को ऐड करने पर आया 17/31, ठीक है। तो 5 ओम में से कितनी करंट पास हो रही है ये पूछा, तो आपको ऑब्वियसली I1 और I2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ये पूछा कि 5 वोल्ट पर रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी 5 वोल्ट पर वोल्टेज कितना है, आपको V का वैल्यू पूछा है, 5 ओम वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 5, करंट कितनी है 17/30, ठीक है। 5 ओम पर वोल्टेज कितना है, तो आप IR निकाल लो, और I का वैल्यू कौन है I1 प्लस I2 17/31, ऐसा करके वोल्टेज। और भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, ये बात। इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है, वो ये क्वेश्चंस तो छोटे छोटे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली आपका सबसे बड़ा काम क्या था, I1 I2 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। I1 I2 कैलकुलेट करना है, उसके बाद में आप जो है कुछ भी कर लो। आपको ये पूछा है कि ये 2 पॉइंट हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, आपको VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। मैं इसको P और Q बोल देता हूँ, A और B पहले से मौजूद है। आपको VP माइनस VQ कैलकुलेट करना है। वर्ड्स में क्या बोलेंगे इसको,
फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। जो पॉइंट का नाम वर्ड्स में पहले लिया उसका पोटेंशियल पहले आएगा, जिसका बाद में लिया बाद में। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। बोलिए। तो मैं एक तरकीब लगा रहा हूं यहाँ पे, और वो ये, ध्यान से देखो। आपको करना क्या है कि Q से स्टार्ट होकर के और P पे चले जाओ। ठीक है, Q से स्टार्ट होकर के P पे चले जाओ और साइन कन्वेंशन एज इट इज़। लेकिन आपको फिर कन्फ्यूजन होगा, तो मैं इसको बड़े आराम से साइन कन्वेंशन को भी अपन लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। Vp माइनस VQ इक्वल टू Vp माइनस VA। ठीक है, और VA माइनस VQ। बोलो, बात जच गई क्या आपके? ब्रैकेट को ओपन करो, राइट हैंड को, VA कैंसिल हो गया और वही आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, Vp माइनस VA। ठीक है, Vp माइनस VA कितना है? यानी कि P और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो आपको कि P और A के बीच में कौन है? P और A के बीच में 1 वोल्ट की बैटरी है ना, 1 आ गया। ठीक है, A और Q, बोर्ड की तरफ देखो, A और Q के बीच में क्या है? ये पॉइंट F और A एक समान है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ तो एक सिंगल पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, सिंपल एक कॉपर वायर से, कनेक्शन वायर से कनेक्टेड है, वो पॉइंट एक ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, बोलिए। तो पॉइंट A और Q के बीच में कौन है? 5 वोल्ट की बैटरी है। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर जो साइन लगाऊंगा वो बड़ी बात है। तो आप बताओ मेरे को कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ज़्यादा पोटेंशियल पर होता है, नेगेटिव टर्मिनल कम पोटेंशियल पर होता है। पॉइंट P कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये स्मॉल पोटेंशियल है, और पॉइंट A पर पोटेंशियल ज़्यादा है, ये कम है। स्मॉल माइनस लार्ज इक्वल टू नेगेटिव। तो आप कहोगे ये साइन कन्वेंशन तो यूज़ करे ही नहीं। तो साइन कन्वेंशन जो बने हैं उनका फंडामेंटल भी यही है बच्चों, इस बात को समझो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ करता तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे बहुत आराम से आपको ये लॉजिक मेरा घुस रहा होगा माइंड में कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लार्ज होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल स्मॉल होता है। और वैसे ही जानते हो आप तो कि पॉजिटिव नंबर बड़ी होती है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है। ठीक है, बोलिए, इन दोनों में से ज़्यादा पोटेंशियल किसका है? पॉइंट A का, पॉजिटिव वाले का। ठीक है, ये मोर माइनस लेस, आंसर क्या आएगा? ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रेयरली मिलेगा बुक्स के अंदर, ढूंढ लेना भले। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं और इसका उल्टा बोलते हैं, VQ माइनस VP। ऑब्वियसली उल्टा आ जाता हो तो -4 आता है आंसर। ठीक है, तो फिलहाल इसके अंदर और इस तरह के अजीब क्वेश्चंस की गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट है नहीं। और आगे बढ़ के बात करते हैं, इसका नेक्स्ट लेवल करेंगे। अब 3rd क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, सेम, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको जितने भी ब्रांचेस दिख रही हैं उनमें करंट का वैल्यू पता लगाना है। ठीक है, कितनी ब्रांचेस दिख रही हैं आपको? 1 2 3 4 5 और एक ये है 6। ठीक है, और आपके नॉलेज में होना चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक आएगा है, इस पर्टिकुलर सर्किट के डिज़ाइन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। थोड़ी देर बाद में आएगा वो, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो। चलिए,
उसी की तो तैयारी कर रहे हैं अपन लोग, उसी का फंडामेंटल किरचॉफ्स लॉज हैं उनको पढ़ रहे हैं अपन लोग। तो आपको ये इस फॉर्म में डायग्राम मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, पॉइंट्स के नाम बोलने हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और कोई बोलना चाहो तो एक और बोल दिया अपन ने, पी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। करंट्स मार्क करें, I1 I2 I3। एक काम करें, पॉइंट ए पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी KCL अप्लाई कर लें। पॉइंट ए पर आने वाली करंट कितनी है, I3। जाने वाली कितनी है, पॉइंट ए से जाने वाली I1 प्लस I2, यानी I3 का वैल्यू I1 प्लस I2 है। तो आप काहे को परेशान हो रहे हो, इसको I1 प्लस I2 लिखो, ठीक है। फिर I3 X, मैं जानबूझ करके उसका नाम X बोलता हूँ, X का वैल्यू पता करना है आपको, ठीक है। बोलिए, पॉइंट बी पर आने वाली करंट कितनी है, I1। जाने वाली करंट कितनी है, बी से, पॉइंट बी से जा रही है, I3 भी जा रही है, X भी जा रही है। X का वैल्यू कितना आएगा, I1 माइनस I3। और अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं या पता नहीं हो गए हैं, यहाँ पर करंट अपन ने लेट कर ली Y। बोलिए, पॉइंट डी पर आने वाली करंट कौन है, I2, और कौन है, I3, और जाने वाली करंट कौन, Y। Y का वैल्यू क्या आ गया, I2 प्लस I3। और पॉइंट सी पर आने वाली करंट कितनी है, ऐड करके देखें, I1 प्लस I2 आएगा। तो जाएगी करंट कितनी, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 जा करके, और आप कंफर्म हो गए कि आपका KCL जो आपने KCL की जो एक्टिविटी करी वो आपकी करेक्ट है। अब आप जाओगे KVL पे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी सेकंड लॉ, ठीक है। अप्लाइंग KVL इन लूप, बोलो आपकी इच्छा, आप अपनी मर्जी बताओ कौन सा लूप लोगे। तो आपकी मर्जी हुई कि ABDA ले लेते हैं साथ, ABDA ले लेते हैं, ठीक है। ABDA आपकी इच्छा हो तो वो कोई और ले लेते। बोलिए, इस लूप में क्या करते हैं, समेशन E और समेशन IR का सम निकाल करके इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इसमें सेल तो आ ही नहीं रहा, इस लूप में सेल है तो सही, किसी और रास्ते में बैठा हुआ है, इस रास्ते आपके रास्ते में नहीं आ रहा है, ABDA में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जो आ रहा है वो ले लो, ठीक है। जो आ रहा है वो ले लो। कौन कौन आ रहा है भाई, 1 इंटू I1, 3 इंटू I3, 5 इंटू I2, 1 I1, 3 I3, 5 I2, लूप खत्म, इक्वल टू 0। अब मेन काम और ध्यान देने वाला काम और शांत दिमाग से सोच के काम करने वाला काम कौन सा, साइन कन्वेंशन, ठीक है। यहाँ तक तो गाड़ी रफ्तार से चलती है, लेकिन यहाँ के बाद साइन लगाने में रफ्तार नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या, ध्यान, ठीक है। बोलिए, चलने की डायरेक्शन क्या है, चलने की डायरेक्शन को मार्क कर दो,
ये। और आप तो लाइफ लॉन्ग कसम खा जाओगे चलने की डायरेक्शन आप क्या रखोगे, क्लॉकवाइज, और आपने एंटी क्लॉक कर दिया तो क्या होगा, पूरा जो साइन है इक्वेशन के वो उल्टे हो जाएंगे। तो किसी इक्वेशन के पूरे साइन उल्टे हो जाएं तो आप समझते हो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, सोचना इस बात को। तो चलने की डायरेक्शन आप कैसे भी करो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए चलने की डायरेक्शन आर्बिटरी है। बोलिए, यहाँ पे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। बोलिए, रूल नंबर 4, चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। ये किसकी डायरेक्शन है, ब्लैक वाली करंट की, और रेड वाला एरो चलने की डायरेक्शन है। तो चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आई आर का साइन आएगा नेगेटिव, यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन यूँ जा रही है और चलने की डायरेक्शन भी ऐसे लिया आपने, ये भी सेम है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे चलने की डायरेक्शन तो यूँ है और करंट आ रही है, करंट इस तरह से आ रही है और चलने की डायरेक्शन है यूँ, ऑपोजिट है, अपोजिट में प्लस आता है, ठीक है। ये बात, इसको आप ठीक करके और साइड में लिख लो। और अब मैं वो वहाँ पे इसको ओपन लो, यहाँ लिख लेते हैं, -I1 प्लस 5I2 माइनस 3I3 इज इक्वल टू 0। इनका ऑर्डर I1 I2 I3 में रखो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद एक और लूप लेंगे, BCDB, लूप BCDB। बोलिए, BCDB में अगेन सेल नहीं आ रहा, सबके सब IR ही IR आ रहे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई I1 माइनस I3, 4 मल्टीप्लाइड बाई करंट, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई करंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब बड़ा काम है साइन कन्वेंशन। चलने की डायरेक्शन आपको यहाँ भी पता पड़ रही है, लेकिन अपनी अच्छी हैबिट है कि अपन लोग यहाँ भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस, अपोजिट है तो प्लस, और ये अपोजिट है तो प्लस, ठीक है। चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर अपोजिट है, अपोजिट पे प्लस, सेम पर माइनस, ठीक है। इसमें से ब्रैकेट को ओपन करो, -2I1 प्लस 2I3 4I2 4I3 3I3 इक्वल टू 0, -2I1 माइनस ट्वाइस I1 4I2 एंड 9I3, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन तैयार हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से 3 वेरिएबल I1 I2 I3, 3 वेरिएबल, 3 अननोन है, I1 I2 I3 3 अननोन है, इक्वेशन आपके पास 2 ही हैं, हो जाएगा क्या सॉल्व? नहीं, मैथ्स का रूल ये कहता है नंबर ऑफ अननोन 3 हैं
तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 इक्वेशन होने चाहिए आपके। जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो अभी आपको एक इक्वेशन और लाना है, तो भाई लूप क्या ख़त्म हो गए क्या? नहीं, अभी तो लूप खूब हैं, अभी तो एक लूप और है, और वो है वो जो बैटरी से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, एक बैटरी से होता हुआ एक लूप और जा रहा है, उसको ले लो। बोलिए कैसे जाओगे? एडीसी पीए, ठीक है, क्लोज हो गया लूप, बिल्कुल हो गया। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। रास्ते में जो आ रहे हैं 5i2 4i2 i3 और कौन 10 और कौन, ये भी आएगा क्या? ये काहे में आएगा? कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं इधर। हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस होता, जैसा कि आपके एनसीईआरटी के अंदर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता, उसको भी इंक्लूड कर लेते। यहाँ नहीं है, नहीं है, आप इंक्लूड करके कर लेना। ठीक है, इक्वल टू 0। ये तो छोटा काम तो हो गया। बड़ा काम क्या है? साइन कन्वेंशन। चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। चलने की डायरेक्शन कहाँ पता पड़ रही है? ए से डी, डी से सी, सी से पी, पी से ए। करंट की चलने की डायरेक्शन किधर है? ए टू डी, ए से डी जा रहे हो, और करंट भी है ए टू डी, सेम है, सेम में माइनस, सेम है माइनस। और इधर आए आप, यहाँ चलने की डायरेक्शन माइनस से प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, चेक कर लो। फर्स्ट क्या बोल रहा है? चलने की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो ईएमएफ का साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया, +10 आ गया, इक्वल टू 0। इसको आप समेटो, यहाँ रख लो, कितना आ गया? 9i2, ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ मैं, 9i2 and it is 9i2 and it is 4i3 equal to 10. This is equation 3. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आ गया। और चेक कर लो, मैथमेटिक्स जो है उसको आप अपने लेवल पे चेक करोगे, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और ये आपके पास में 3 इक्वेशंस आ गए। ठीक है, 3 इक्वेशंस आ गए। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? आज तक किया ही नहीं, हो सकता है 11th में मैथमेटिक्स वालों ने किया हो। तो अब एक काम ये करते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? 2 तो करे थे 9th 10th पे, आज 3 इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करें, बोलो इसके पास कौन नहीं है? एक चांस की बात पड़ रही है कि इसके पास में I1 नहीं है, तो एक काम करें, इन दोनों इक्वेशंस को कुछ करो और I1 को एलिमिनेट कर लो। कुछ करो, देखो मैं करके बताता हूँ। ये ऊपर वाले वो जो है इक्वेशन, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इसके कोफिशिएंट्स। ठीक है, आपको कुछ भी करना है, मेरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा है, अलजेब्रा मेरे को फॉलो मत करो आप, ठीक है ना, बहुत छोटे लेवल के मैथ से मेरे को फॉलो मत करो, मेरे को आप फिजिक्स में फॉलो करो। इनको -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ 2 आएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये -10 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये +6 आ गया। और इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं, 0 ही रहेगा। अब क्या करें? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ये मर जाएगा। आपका पर्पस क्या था? I1 को एलिमिनेट करना था। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्या आएगा? -6i2 15i3
इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन आपकी चिपक गई, इक्वेशन नंबर 4। अब आप 3 और 4 को सॉल्व करिए, I1 I2 I3 का वैल्यू निकाल लो। अभी तो आपको 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो I2 और I4 आएगा, ठीक है। और I2 और I3 का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल लो तो आपको I1 का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, थोड़ा सा और सिंपल कर लें इसको हाफ, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस और ये 5 आ गया। और मैं इनको सॉल्व करके और I3 और I2 एंड I3 का वैल्यू निकाल के ले आता हूँ। वीडियो ऑफ करके आप भी कर लो जितनी देर में। तो बच्चों इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके मैं ले आया 50/53 एंड 20/53, ठीक है। ये भी एक रफ आइडिया है कि डिनोमिनेटर की नंबर यदि डिफरेंट आ जाती है तो मेरे को शक होता कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। 53 आ रही है, खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर I2 एंड I3 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो और आप I1 का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे मैं I2 एंड I3 का वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ और I1 का वैल्यू निकाल लाया हूँ, ठीक है। और ये I2 एंड I3 के वैल्यू पुट करने के बाद में I1 का वैल्यू आ गया। I1, I2 और I3 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। अभी तक तो हम ना एक तरह से हम रॉ वर्क कर रहे थे, ठीक है ना। अभी तक तो अपन लोग नींव बना रहे थे, अब अपन लोग उसके ऊपर सुंदर सुंदर बिल्डिंग बना देते हैं। आपको ये पूछा जाता है कि ये जो मिडिल वाली ब्रांच है इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 20/53। सेल के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 + I2। सेल के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 + I2। तो आप I1 और I2 को ऐड कर दो, 140/53, ठीक है। पॉइंट A और C, ध्यान से सुनना, इसको कान खोल करके सुनना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आराम से, तसल्ली से। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। पॉइंट A एंड C पर रेजिस्टेंस पता करना है। दूर चले गए क्या, पास आ जाओ भाई, ठीक है। पॉइंट A एंड C के बीच में रेजिस्टेंस पता करना है। अपन लोग एक काम करते हैं, इस सर्किट को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। इसको ठीक कर लेना, ये वोल्ट भी है। मैंने अभी कहा था कि मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ और मैंने तो बड़ा अजीब सा क्या कर दिया। ये क्या, ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सर्किट सेम है? तो आप कहोगे बैटरी तो सेम है, करंट भी सेम है। यहाँ कितनी करंट है, I1 + I2, करंट भी सेम है। और A और C के बीच में जो कुछ भी नेटवर्क लगा हुआ है जिसमें 5 रेजिस्टेंसेस हैं, उनकी जगह पर मैंने अज्यूम कर लिया केवल एक रेजिस्टेंस। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों सर्किट्स में केवल रेजिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। क्या, वोल्टेज सेम है, करंट सेम है, तो फिर बाकी जो तीसरा बंदा बच गया वो भी सेम ही होगा। यानी कि इस सर्किट के अंदर जो R आएगा वो RAC के इक्वल होगा, A और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होगा।
आप यहाँ पे ये भी तो कह सकते हो कि मैं तो वैसे निकाल लेता, मैं तो टेंथ में किए थे ऐसे क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे 10th लेवल का नहीं है, यहाँ पर कोई भी सीरीज में या कोई भी पैरेलल में नहीं है। ठीक है, बोलिए I1 प्लस I2 कितना है? I1 प्लस I2 कितना है? 240 अपॉन 53। तो R का वैल्यू क्या आएगा? वोल्टेज अपॉन करंट। बोलिए, कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, और करंट कितनी है? I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का वैल्यू ऐड कर लो आराम से, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 53/24 ओम। ठीक है, तो कितना भयानक और डिफ़िकल्ट डायग्राम था रेजिस्टेंस का। इसका आपने रेजिस्टेंस निकाल डाला, और इसका एकमात्र यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिकी मेथड है ही नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस पता करने का। इस तरह से मैं कह रहा था कि आपका जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो कोई भी हो सकता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली आपको पता करना है I1 I2 I3। ठीक है, हर एक ब्रांच में जो करंट है वो आपको पता करनी है, और वो तो एक ही तरीका है, किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब अपन लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कौन करेंगे? आप करेंगे। मैं ये क्वेश्चन दूंगा, आज 3 क्वेश्चन करे अपन ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, वो आप गूगल ड्राइव के ऊपर जा कर के ढूंढ लेना। उस वर्कशीट को आप करो और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को आंसर लिख करके चेक करा देना। ठीक है, वर्कशीट के। ठीक है, तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो भी किरचॉफ्स लॉज पे ही लेंगे, और कुछ नेक्स्ट एडवांस लेवल के नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी तक के लिए बाय बाय, जयराम जी की नमस्कार। ठीक है।